आपके हिसाब से टाइमिंग जो दुकान का है वो कितने बजे तक होना चाहिए शाम को? अभी होना चाहिए, अभी पब्लिक आती जाती है काम पर से, तो 9 साढ़े 9 बजे तक होना चाहिए टाइमिंग है। क्योंकि पब्लिक आना जाना लग रही है, कोई पब्लिक कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या, पहले ये बताओ आप। और किसी का धंधा जो गरीब है वो भी कुछ ना कुछ काम करके तो ही आते हैं, और अपना पेट भरने के लिए मांग मूंग के बैठ के आते हैं, खाते हैं। वो सोचते हैं जितना ही लेट होएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा है, बहुत मुसीबत है, ऐसा सब लोगों को मुसीबत है, मेरे को ही नहीं, सबको ऐसा प्रॉब्लम है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से आया स्टेशन से यहाँ तक देखा, कम से कम 50 लोगों से रिव्यू लिया हूँ और कई लोगों ने ऐसा बताया ये यही बोले कि जो टाइमिंग है दुकान का वो बढ़ना चाहिए। टाइमिंग बढ़ेगा तो ग्राहक आएंगे, क्योंकि कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ है ना लोगों का। तो अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है, जो ये समय बढ़ जाएगा तो जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में, वो कवर हो जाएगा नहीं कवर हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो पब्लिक ज़्यादा आएगी, लेगी, सामान खरीदेगी, कमाएगी, खाएगी, अपना पेट भरेगा। हम लोग के यहाँ भी ग्राहक आएंगे तो ही हम लोग सामान देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं। अब जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो हम लोग सामान कहाँ से देंगे? जब पैसे ही नहीं कमाएंगे वो लोग जो सामान लेने आएंगे, तो हम लोग ले देंगे कैसे सौदा उन लोग को? वो लोग पैसे कैसे देंगे हमको? ये कहना है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है, अभी एक नया कानून आया है कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेगा, तो नहीं ना, सुनिए, नहीं कुछ नहीं, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, सुनिए मेरी बात को। अभी जिससे एक नया रूल आया है कि जिसके पास 2 बच्चे रहेंगे उनको ही सब सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, तो ये कानून सही है गलत है? गलत है, गलत है, ये कानून गलत है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है, जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, तो बहुत से लोग जो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए हैं, या बहुत से लोग जो किराया भाड़ा नहीं जमा कर पाए अपना दुकान का या घर का, तो अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा, 9 बजे तक हो जाएगा या 8 बजे तक हो जाएगा, तो धंधा कवर होगा, कवर होगा धंधा? टाइमिंग बढ़ेगा, पब्लिक आएगी तो ही धंधा कवर होगा। जब पब्लिक नहीं आएगी तो धंधा नहीं कवर होएगा। तो आपके हिसाब से टाइमिंग बढ़ेगा तो धंधा कवर होगा? हाँ, अच्छा। एक प्रश्न और है, जल्दी भी नहीं होएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो बहुत चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, तो क्या सही बात है? ये बात सही है, बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं ऐसा? अरे पेट्रोल ज़्यादा होएगा तो पब्लिक आना जाना कैसे करेगी? कमाने कैसे जाएगी? क्या पैदल जाएगी? जिधर पैदल जाने वाला रहेगा उधर जाएगी, जिधर नहीं जाने वाला रहेगा वो बोलेगा चलो भाई घर पे बैठो। अभी पेट्रोल नहीं है तो कैसे जाएंगे हम लोग? जितने का पेट्रोल भराएंगे उतने का अपन घर में खाना लेके आएंगे, वो बना के खाएंगे। ऐसा बोलती है वो। आज 108 रुपये पेट्रोल हो गया, 107 रुपया पर लीटर हो गया पेट्रोल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम जी, एक मिनट, आप कुछ घबराइए मत। मैं जो आपका शुभ नाम क्या है? वंदना श्याम शिंदे। वंदना जी हमारे साथ हैं। तो आपका कहना है कि 2 बच्चे जो कानून हो, अभी नया कानून जो आया है 19 जुलाई को लागू हुआ ना, तो वो जो 2 बच्चों वाला कानून है ये सही है गलत है? सही है। सही है। अच्छा अच्छा। एक प्रश्न और आपसे, जो ये टाइमिंग है दुकान का 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो और टाइमिंग बढ़ना चाहिए? बढ़ना भी चाहिए और नहीं भी, क्योंकि बढ़ेगा तो बीमारी भी बढ़ेगी और नहीं बढ़ेगा तो वो आम जनता की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राशन पानी कैसे खरीदेंगे वो। और अच्छा, एक मिनट, अभी जो टाइमिंग है 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा मोस्टली, तो अगर टाइमिंग बढ़ता है तो जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है आम नागरिक का, तो कुछ कवर हो सकता है उससे? कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए सपोज दैट कभी कहते हैं कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो ये सही है? सही है, सही है। सही है। हाँ, अनाज का भी दाम बढ़ता है, पेट्रोल सब, तेल नमक सबका दाम बढ़ते रहता है, भाजी पाले का। तो सही है। अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन और आपसे है कि जो ये टाइमिंग है 4 बजे के बाद अगर मान लीजिए 8 बजे तक या 9 बजे तक होता है, सपोज दैट मान लो, तो इसमें बहुत से जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी या मध्यम वर्ग व्यापारी हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा होगा ना? उनका नुकसान भरपाई तो होगी, जो नुकसान हुआ हाँ उनको मिलेगा। जो कस्टमर हैं वो आएंगे ना तभी? हाँ, वो तो आएंगे ना। अच्छा। तो लेकिन भीड़ भाड़ बढ़ेगी, हाँ। बाद में तो आम जनता का नुकसान, बीमारी भी बढ़ेगी, उनका फ़ायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही सही। मोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सर, पहला प्रश्न ये है कि जो टाइमिंग है वो बढ़ना चाहिए, है ना? बढ़ना चाहिए ना? बढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन और सर आपसे, अभी एक नया कानून आया है कि 19 जुलाई से 2 बच्चों से ऊपर जो बच्चे रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी,
तो ये कानून सही है गलत है? सही है वो, सही है। एक लिए सही है, क्योंकि इतने बच्चे पैदा करते हैं गरीब लोग, हाँ बड़े लोग नहीं, बड़े लोग तो हम दो, हमारे दो, हाँ हाँ, गलत नहीं, जो शब्द है भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम गरीब थे, 5 बच्चे वाले, मगर अभी बच्चे समझदार हैं सब, 1 से या 2। अब के लिए सही है, पहले जो था हो गया। हाँ, अभी के हिसाब से हम दो हमारे दो, क्लियर ना? सही है। अच्छा अच्छा रियल अभी जो निकाला कानून बहुत रियल निकाला। अच्छा 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 सर, एक क्वेश्चन और आपसे है कि ऐसा सुना जाता है कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का, तो ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, क्या ये सही है? सही है, उसके ऊपर अब रोज जाता है ना, गाड़ी में लोड से माल आता है तो और बढ़ेगा ही ना, माल तो गाड़ी से ही आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें ही भाव बढ़ने ही सबक है, हाँ, उसमें बोलने का सत्य नहीं है। तो आपके हिसाब से रेट तभी बढ़ जाता है जैसे डीजल का भाव बढ़ा या पेट्रोल भाव बढ़ा, है ना? ऑटोमेटिक जहाँ डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो सामान का भाव बढ़ने वाला बढ़ना ही है, होगा। उसमें माल लोड करके आता है, मैल पैदल तो आता है नहीं। हाँ आजकल के बच्चे सब बड़े 100 हो या 150 डीजल हो जाए, मगर चलाने वाला गाड़ी बिंदास चलाते हैं, उनको ये नहीं फर्क गिरता है कि कितना महंगा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल तो हाथ ही लगाएंगे, हाँ, लगाएंगे तो गाड़ी। गाड़ी से चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा प्रमोद गुप्ता। प्रमोद जी हमारे साथ हैं। सर, पहला प्रश्न ये है कि जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है आम नागरिक का, छोटे व्यापारी या मध्यम वर्ग जो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, हाई फाई वालों को नुकसान नहीं कुछ हुआ है, तो अगर टाइमिंग बढ़ता है शाम को 8 बजे 9 बजे तक होता था तो कुछ बिजनेस कवर हो सकता है इसमें? बिजनेस कवर भी हो सकता है, पर जान की भी नुकसान हो सकती है ना। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से जो टाइमिंग है बराबर है? ठीक है, 6 बजे तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरा मानना। 6 बजे तक होना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अभी एक नया रूल आया है जो 19 जुलाई को पास होने वाला है, कि 2 बच्चों से ज़्यादा जो रहेगा उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये कानून सही है? बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे है कि मोस्टली देखा जाता है कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो बहुत सी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, तो आपके हिसाब से ये सही है? फ़िलहाल देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास बिजनेस नहीं है इतना, फॉरेन पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही है। कोविड से जो अपने फॉरेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, तो चालू ये है कि जैसे उनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस देखेंगे तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में हुआ है, इस वजह से शायद वो लोग ऑयल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। और ठीक है, कहीं हद तक बढ़ाना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 200 कर दो, इसलिए क्योंकि लोगों को थोड़ा नेचर के प्रति जाना चाहिए, साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आंसर आपने दिया, बहुत सही आंसर, और नेचर के प्रति जाना चाहिए। हाँ, तो 200 क्या 2000 कर दो तो और अच्छा है। लोग जितना कम पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे उतना कम इकोसिस्टम को तकलीफ़ होगी। अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अपने एंटार्क्टिक ओशन जो है, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह होती है, वहाँ की एक नदी जितनी बड़ी जगह पूरी की पूरी गायब हो गई है। बर्फ़ की चट्टान थी, पूरी नदी जितनी बड़ी जगह पूरी गायब हो चुकी है। इसका सीधा सीधा असर यही है कि जितना ज़्यादा हम नेचर को परेशान करेंगे उतना ज़्यादा नेचर हमें परेशान करेगा। आने वाले 2030, 35, 50 तक पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि लोगों को पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगी सही से। अच्छा सर, बहुत सही आंसर आपने दिया। अब एक क्वेश्चन इसी पर आ गया मेरा। क्वेश्चन ये सर है कि अगर एक प्रश्न है कि ये जो कोरोना काल हुआ, ये प्राकृतिक आपदा थी, दैवीय आपदा थी या मानव निर्मित आपदा थी? ये मानव निर्मित आपदा है, पूरी तरह मानव निर्मित आपदा है। अगर प्राकृतिक होती ना तो इसका प्राकृतिक तरीके से इसका भ्रष्टकार, मतलब उसे ख़त्म करने के लिए उसकी प्राकृतिक दवा भी बन जाती। कोई भी प्राकृतिक चीज़ होती है ना, वो हमेशा के लिए नहीं रहती, काफ़ी लंबे समय के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। इतने लंबे समय के लिए तो नहीं होती है। तो ये तो बायो वेपन ही है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। और बीच में ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्ट भी उनकी शेयर कर दी थी, पब्लिश कर दी थी कि ये लोग काफ़ी टाइम से कोविड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये उनका बनाया हुआ ही जाल है, और क्या। बस बहुत ही टैलेंटेड जवाब दिया आपने, मानना पड़ेगा आपको। और पहला प्लस पॉइंट आपने बताया कि नेचर के प्रति ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए लोगों को, और ये जो आपदा है ये मानव निर्मित आपदा है, राइट ना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कि मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।